निर्गुण राम में मन लगा, हो गई है भोर कब से, हो गई है प्रातः कब से, ज्ञान का सूरज उगा, हो गई है भोर कब से, ज्ञान का सूरज उगा, जा रही अनमोल श्वासें, राम सुमिरन में लगा, नींद से अब जाग बंदे, आत्मा राम में मन लगा, आत्मा राम में मन लगा, फिर न पाएगा ये जीवन, कर ले अपना तू भला, फिर न पाएगा ये जीवन, कर ले अपना तू भला, फिर न पाएगा ये जीवन। ये जो वाक्य था इसका मतलब है ये जो देव दुर्लभ मानव जीवन विलास ये बार बार नहीं मिलता है। देवी देवता जो कहे जाते हैं जिनकी दुनिया श्रद्धालु उपासना करते हैं वे भी प्रार्थना करते हैं। इंद्र जैसे, वरुण देव जैसे, विष्णु जैसे ये प्रार्थना करते, हे प्रभु हे मुक्तिदाता एक बार हमें ये देव दुर्लभ मानव जीवन देने की दया करें, कृपा करें, ताकि हम अपने अनादिकाल के बार बार के जन्म मरण के चक्र से निकल सकें। ये जो आप जीवन पाए हैं ये देवी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। जिन देवी देवताओं के अज्ञानी लोग अपनी अपनी कामना पूर्ति के लिए कि मेरा ये काम हो जाएगा, इससे मेरा ये काम हो जाएगा, इसकी प्रार्थना करो, इस प्रकार जो भक्ति करते सकाम की वो देवी देवता भी इस आप को जो प्राप्त हो गया ईश्वर दया से उन्हें नहीं प्राप्त। तो ये जीवन हाथ से न विचार न इस बार 84 लाख योनियों में सोचो जितने बैठे हो किनको जो चल रहे हैं तुम्हारे अलावा जो चल रहे हैं कौन? कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, गधा, हाथी, ऊंट, सांप, चूहा, मकड़ी, चिड़िया
भक्तों का, ये सब इनको सोचो। ये 84 लाख योनियां भोग रहे हैं, कैसी कैसी कष्ट पा रहे हैं, और तुम्हें जो जीवन मिल गया है ईश्वर की विशेष दया से, साधारण नहीं, विशेष दया से, जो देवी देवताओं पर नहीं हो पाती है, तो आप कर लो, पछताओगे, बहुत पछताओगे। 84 लाख योनियों के बाद ये जीवन मिला है, और तुमने क्या सोचा, कैसे शादी कर लूं, कैसे बच्चा पैदा कर लूं, लड़के लड़की का माँ बाप बन जाऊं, कैसे मकान बढ़िया बिल्डिंग बना लूं, कैसे करके उधार बेईमानी से कार मोटर बंगला ले आऊं, बस ये मेरा जीवन हो। पर ये मेरा जीवन होगा फिर क्या? कुत्ता, सुअर, गधा, कौवा, ये जीवन होगा, और कुछ मिलने वाला नहीं है। गाड़ी घोड़ा खरीद लिया, मकान बना लिया, शादी करके बच्चे पैदा कर लिए, बड़ी ऊंची पोस्ट पा ली तुमने, ये संसार की भौतिक बातों को प्राप्त करती, लेकिन एक बार ये मिल जाएगा, इसका फल फिर 84 लाख योनियों में जल्दी नहीं कर जाता। सुअर योनियों में 50-50 बार जन्म लोगे, कुत्ते योनियों में 100 बार जन्म लोगे, मरोगे कटोगे, मरोगे कटोगे, बस ऐसे ही तो हो। एक एक योनि में एक ही बार जन्म लेना नहीं पड़ता, समझ लो ये जीवन पाने के लिए एक एक योनियों में 50 बार जन्मे हो और फिर मरे हो, तब जाकर कब हुक बाई चांस करुणानिधि उस दया के सागर परमात्मा ने ये तुम्हें देव दुर्लभ अमृत जीवन प्रदान किया। इसमें अगर आपने अपना कल्याण कर लिया तो धन्य धन्य जीवन हो जाएगा, और नहीं तो सोचो, उनको सोचो जो तुम्हारे सामने फिर रहे हैं, पशु पक्षी कीट पतंग, उनका जीवन तो देखो, न रहने की जगह है पशुओं को पक्षियों को, और न खाने का उनकी व्यवस्था है उन पशु पक्षियों का, उनके जीवन का कोई सुरक्षा। कितनी आंधी तूफान में मर जाते हैं, पत्ते की तरह वृक्ष से गिर गिर कर, कितने आंधी तूफान में भूखे मर जाते हैं, कैसे कैसे कष्टों से वे जीवन समाप्त। भगवान ने तुम्हें कितना सुरक्षित जीवन दे दिया, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, पेट भरने की व्यवस्था, जीवन निर्वाह। ये कब देखो उनको जो रोड पे खड़े मांग रहे हैं, कुष्ठ रोग हो रहा है, भिखारी बनकर मांग रहे हैं, न उनके रहने का, न खाने का, न पहनने का, और तुमको देखो कैसे। इसलिए बार बार संत कहता है पछताएगा, पछताएगा, मान ले, अपना कल्याण कर ले, फिर न पाएगा जीवन। फिर न पाएगा ये जीवन, फिर न पाएगा ये जीवन, कर ले अपना तू भला, कर ले अपना तू भला, फिर न
के रिश्तों को बनाओ, चाहे री रूप में जगत के रिश्तों को तुम बनाओ, चाहे रे रूप में जगत के रिश्ते जोड़ो, इनमें किसी में कल्याण नहीं। न रा कल्याण रूप है, न री कल्याण रूप है, न रे कल्याण रूप है। रा भी बंधन का कारण है, री भी बंधन का कारण है, और रे भी। रा का मतलब मेरा मकान, मेरा बेटा, मेरा गाड़ी। री का मतलब है मेरी पत्नी, मेरी लड़की, मेरी गाड़ी। और रे का मतलब है मेरे संबंधी, मेरे पद प्रतिष्ठा। ये रा, री और रे, यह कहीं पर सब बंधन का, दुख का कारण है। जगत के रिश्ते हैं झूठे, जगत के रिश्ते हैं झूठे, मेरा से मन हटाए, मेरा से मन हटाए, नींद से अब जाग बंदे, नींद से अब जाग बंदे। बेटा दुख देता है, धोखा देकर छोड़कर चला जाता है। बाप बूढ़ा यहाँ बैठा है, माँ बाप उठ बैठ नहीं पाते। लड़का अमेरिका में ठाठ से रहे, इंग्लैंड में रह रहा, वो इधर आना नहीं चाहते। इन माँ बाप बूढ़े बूढ़ी के पास वो वहाँ रहना पसंद कर लेते हैं, हमको वहाँ अब अच्छा लगता है। तो ये बेटा धोखा दे देता है, स्त्री धोखा देकर चली जाती है, पति धोखा देकर हट जाता है, निकल जाता है, रिश्तेदार चले जाते, सारे संबंध धोखे के, एक भी सच्चा नहीं। जगत के रिश्ते हैं झूठे, जगत के रिश्ते हैं झूठे, मेरा से मन हटाए, मेरा से मन हटाए, नींद से अब जाग बंदे, नींद से अब जाग बंदे। ये नींद बिस्तर वाली नहीं छोड़ने की है, ये नींद हमारी देह ध्यास की है, ये नींद हमारी अपने को देह मानने की है, पद प्रतिष्ठा नाम रूप जाति वाला मानने की ये नींद है। ये हमारे लिए नौट का 84 का कारण, इससे हटना है, इससे मन को अलग करना है। ये सबसे बड़ी हत्या है, गौ हत्या, गुरु हत्या, माता पिता की हत्या, औरों की हत्या, ये छोटी छोटी हत्याएं हैं, पर अपने को देह मानना ये सबसे बड़ी हत्या है। इससे बड़ी हत्या विश्व में कुछ नहीं है। इसलिए कहा कि इनसे तू निकल जा। वेद भक्ति दशरथ करके, वेद भक्ति दशरथ करके, मोक्ष से वंचित रहा, मोक्ष से वंचित रहा। जब भगवान राम का राजतिलक हो रहा था, जब वे लंका से लौट कर सीता को लेकर आ गए, तो भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती से, हे पार्वती चल अंदर, सब अपनी अपनी राजा महाराजा देवी देवता आसन पर बैठ गए हैं, केवल हम दोनों का स्थान खाली है। अच्छा नहीं लगता हमको इतना पीछे लेट जाना, तो चल। बोलो मैं नहीं जाऊंगी, मुझे ये बताओ
कि यह दशरथ जी का मोक्ष क्यों नहीं हुआ, क्योंकि श्री अपना पार्वती ने पूछा कि सूरज तो पूरब में है, सुबह 9 बजे के टाइम हम आए हैं और ये तू हाथ पश्चिम की तरफ बता रही कि ये प्रकाश कैसा, दिन में 2 प्रकाश, एक पूरब में सुबह और एक उसी समय। तो भगवान शंकर ने कहा, हे देवी जी, हम जिनके राज तिलक में आए हैं भगवान श्री राम, उन्हीं के पिता श्री दशरथ जी ये स्वर्ग से आ रहे हैं, स्वर्ग से। स्वर्ग इधर है पश्चिम की तरफ, उधर से आ रहे हैं और तू पूछ रही है। तो ये बात सुनते ही पार्वती जी को आश्चर्य हुआ कि दशरथ जी राम जी के पिता और इनका उद्धार नहीं हुआ और ये स्वर्ग से आ रहे हैं। क्यों, मुझे समझाओ। ये गोपनीय विषय है, ये गुप्त विषय है, सबके सम्मुख बताया नहीं, मुझे अभी जानना है। अरे समय हो गया राज तिलक का, चल अंदर, मैं राज तिलक में भी नहीं जाऊँ। मुझे राम के राज तिलक से क्या मतलब, जिसके बाप का उद्धार नहीं हुआ वो राम हमारा क्या करेगा, हमें कोई काम नहीं, राम से कोई प्रयोजन नहीं। मुझे बताओ, राम अपने पिता श्री का कल्याण क्यों नहीं कर सके। वे देवी धीरे धीरे बोल, कोई सुन न ले। ये प्रश्न तेरा सबके मन में जिज्ञासा जग जाएगी, सब यही जानना चाहेंगे। बोलो मुझे किसी का डर नहीं, मुझे जानना है, बताओ। बोलो बाद में बता देंगे, एकांत में नहीं। चल एकांत में ले गए भगवान शंकर अपनी जगह छोड़कर। राजसभा में शंकर भगवान नहीं है और पार्वती को लेकर एकांत में गए और वहाँ जाकर कहा, बोल अब तेरे मन में क्या भ्रम पैदा हुआ है, क्या शंका उदय हुई। तब पार्वती जी ने कहा कि मुझे ये हुआ कि दुनिया का उद्धार करने के लिए खड़े हुए हैं राम, ये अपने बाप का उद्धार कल्याण क्यों नहीं कर सके, ये स्वर्ग में क्यों अटक गए। अब भगवान कहते, सावधान मन से पार्वती सुन, दशरथ भेद भक्ति उरलावा, ताते उमा मोक्ष नहीं पावा। समझी, ये उस चेतन सत्ता को, उस अखंड सत्ता को, उस परम सत्ता को, उस ब्रह्म सत्ता को क्या मान रहे थे, वो अलग है और मैं, वो अलग है और मैं। तुम्हारा ध्यान किधर चला गया, कभी नहीं देखी साड़ी, पागल जैसे साड़ी को देखने लग गए। तो दशरथ जी ने राम जी की भेद उपासना। तो कोई भी व्यक्ति जब तक परमात्मा की भेद उपासना करेगा, वह उस अखंड सत्ता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। भेद भक्ति करने वाला उस देवी देवताओं के क्षेत्र में ही पहुंच सकेगा। तो ये बात है, परमात्मा के साथ भेद भक्ति करने वाला उनके लोक को प्राप्त करेगा, उस देवताओं के भोग को प्राप्त करेगा, किंतु अखंड शांति वाला जो तत्व है आत्मज्ञान स्वरूप, वो नहीं पा सकेगा। वो कारण है। वो मेरा बेटा है, मैं उसका बाप हूँ, ये भेद भक्ति। वो मेरा बेटा और मैं उसका, ऐसा जो भेद भक्ति की
इसीलिए वो वेद में पढ़ गया। भेद भक्ति दशरथ करके, मोक्ष से वंचित भेद भक्ति दशरथ करके, मोक्ष से वंचित सबके घर में एक दुकान लगा रखी है, छोटी की बड़ी, एक कोने में, एक बड़े से अलमारी में, और वहाँ ये सब तुमने चित्र रख छोड़े हैं, उनकी उपासना चल रही है। तुम तो अद्वैत वेदांत ब्रह्मज्ञानी बने बैठे हो, और तुम्हारे मंदिर में जो तुमने बनाया है सब में 2 3 4, कोई दुर्गा, कोई अम्बा, कोई गणेश, कोई काली, कोई चूहा, कोई हाथी, सब इस प्रकार भेद दुकान खोल रखी है। जब तक उनमें तुम्हारी दृष्टि रहेगी, हाथ उधर जुड़ते रहेंगे, तुम अपने को उसका शिष्य भक्त मानते रहोगे। ये द्वैत भाव 84 धार ले सतनाम सोहम, धार ले सतनाम सोहम, भक्ति कर ले तू जरा, भक्ति कर ले तू जरा, नींद से अब जाग बंदे, नींद से अब जाग बंदे, आत्मा राम में मन लगा, नींद से अब जाग बंदे, नींद से अब जाग बंदे, स्वरूप ध्यान में मन लगा, आत्मा ध्यान में मन लगा, उपनिषद कहता है द्वितीया द्वयम भयम भवति। जब तक ये जीवात्मा के मन में मैं और हूँ और वो मेरी सत्ता भगवान परमात्मा और ये भाव है, द्वितीया द्वयम भयम भवति, ये जन्म मरण के भय से कभी मुक्त नहीं हो सकता। बल्कि मैं एक नया शब्द दे दूं, जो परमात्मा को अन्य मानता है वो आत्महत्यारा है, वो आत्महत्यारा है। जो परमात्मा की सत्ता को अन्य मानता है और अपने को देह मानता है, वो आत्महत्यारा है। वे सभी आत्महत्यारे हैं जो अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र या कोई इसी प्रकार का अन्य जाति वाला मानते। देह अपने को जिन्होंने माना अभी तक मान रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, उड़िया, बंगाली, मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, जैनी, बौद्ध, जो भी कोई इनमें से मानने वाला, ये सब पाप की। पर कैसे पाप की? आत्महत्यारे। गाय हत्या उतनी बड़ी पाप नहीं, गुरु हत्या, माँ बाप हत्या उतना बड़ा पाप नहीं, जितनी बड़ी हत्या अपने को देह मानकर जीव। इसलिए आप सभी से निवेदन है करबद्ध
कि आप इस महापाप से बचने की चेष्टा करें। सोते जागते उठते बैठते आत्मचिंतन के अलावा अनात्म चिंतन में तुम्हारी दृष्टि निष्ठा न जगे। ये बहुत बड़ा अपराध है कि तुमने अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय ने शूद्र मान लिया, कि तुमने अपने को स्त्री या पुरुष मान लिया, या तुमने अपने को जवान बालक बूढ़ा मान लिया, या तुमने अपने को गोरा काला आदि मान लिया। इसलिए इससे बचें। दृश्य रूप में है नहीं वहाँ, तुम मूर्ति सजा के, तुम मंदिर बनाकर क्या बना रहे हो? दृश्य बना रहे हो। दृश्य ही तो बना रहे हो। उसको देखोगे ना, मंदिर बना के मूर्ति रखकर, तो उसे दृश्य रूप मत बनाओ, वो दृष्टा है सदा। दृश्य रूप तुम्हें है नहीं वह। कौन? जिसको तुमने दृश्य बना रखा, परमात्मा। कौन है वो? वो तो देखने वाला है ना, स्वयं। दृश्य रूप में है नहीं वहाँ, दृष्टा रूप में है सदा, इस रूप में है। बोलो, तो वो कौन है? वो कोई हम उधर थोड़ी है दृष्टा। जो दृष्टा है तो इधर ऐसे दृष्टा बनेगा कि उधर से बनेगा। परमात्मा दृश्य रूप, क्या कहा आखिरी लाइन में, कि दृश्य रूप में है नहीं वह। ये जो सब बैठे हैं, तुम्हारे सामने सब बैठे हैं, ये दृश्य रूप में तो नहीं है। वो कौन है? दृष्टा रूप में। तो दृष्टा उधर होता कि इधर होता? कितनी सरल बात है, कितना छोटा सरल गणित है। दृष्टा कभी उधर होता ही नहीं, दृष्टा इधर से ही बनता है। तो तुम ही हो वो बात। दृश्य रूप में है नहीं वहाँ, आत्मा रूप में है सदा, और वो आत्मा कौन है? जल्दी बोलो। और वो आत्मा कौन है? हाँ, वो मैं हूँ। वो यह नहीं है, वो मैं हूँ। गुरु कृपा से उल्टे कबीरा, राम दो पीछे खड़ा, राम तो भीतर मिला, नींद से अब जाग बंदे, आत्मा राम में मन लगा, ये जितने लोगों ने गले में रस्सी डाल रखी है, जितने लोगों ने गले में रस्सी डाल रखी है, मैं ब्राह्मण, ये सब पाप के भागी आत्महत्यारे बनेंगे। सगुण राम से मन हटा कर, निर्गुण राम में मन लगा, नींद से अब जाग बंदे,
के जो जानकार हैं ये बताते हैं कि 7 अरब दुनिया है। निरंजन को ज्ञान नहीं है ऐतिहासिक भौगोलिक, ये सिर्फ पढ़ने वाले ये बताते हैं 7 अरब। 7 अरब गिनने का भी मुश्किल है। सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ऐसे 7 अरब। एक व्यक्ति लाकर बता दो जो आज तक हो, जब से वो पैदा हुआ, जब से वो सृष्टि में आया, यहाँ पैर रखा भूमि पर, जब से आज तक वो बना बैठा है, एक तो ढूंढ कर बता दो। एक भी नहीं खोजा जा सकता, क्योंकि प्रकृति का नियम है जातस्य ब्रह्म मृत्यु। गीता का 2 अध्याय में ये बताता है ब्रह्म जन्म मृत्युस्य च, जिसका जन्म होता है नियम है, वो मरेगा, आया है मरने के लिए। और इतना सा किसी को कह दो तो मरने की बात कह दी, अरे तुम न कह दो तो भी राम भगवान, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, इन सबको ही समझ लो। सुनो ध्यान पूर्वक। साधु ये मुर्दों गवा, पापी मन बोल नहीं पाता है, उसका मुख नहीं खुलता, मेरे सामने बैठे वो मुंह नहीं खोलता, तो कितना पाप है, सत्य को कहने में डर लगता है। इसलिए इस सत्य को उद्घोष करके निकालो अंदर से कि जो भी जन्म लेकर आया है उसको एक दिन बचा सकोगे? कोई बचा सका है? कोई औषध मंत्र तंत्र है? नहीं। इसलिए प्रत्येक को सोचो, आगे बोलो फिर से। साधु ये मुर्दों गवा, जिस गांव में रह रहे हैं हम, जिस गांव में हम रह रहे हैं, मुर्दों के गांव में, तो हमारे सब चले गए, हम भी उन्हीं के पीछे जा रहे हैं। साधु ये मुर्दों गवा, साधु पीर मरे पैगंबर मरे मर गए दास स्वामी, राजा मरी है प्रजा मरी है, मरी है वैद्य और रोगी, साधु ये मुर्दों का गाँव, चंदा मरी है सूरज मरी हर क्षण मर रहे हैं, कोई बचा नहीं। चंदा मरी है सूरज मरी है,
मरि है सब पर प्रकाशा। एक दूसरे से जो प्रकाशित हो रहा है, एक दूसरे से जो प्रकाशित हो रहा है, उनको वेदांत में पर प्रकाश कहते हैं। यहाँ सब पर प्रकाश मर रहे। 14 भुवन के चौधरी मरि है। 14 भुवन के ये 14 भुवन, 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री और मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 अंतःकरण, हर एक का एक एक अधिष्ठान देवता है। यहाँ चौधरी कह दिया, एक वो देवता है। मन का देवता चंद्रमा मर रहा है, बुद्धि का देवता ब्रह्मा मर रहा है, चित्त का देवता यह अहंकार ये भी मर रहा है। और इसी प्रकार यह कान का देवता दिशा और हाथ का देवता वायु, तेज का देवता यह सूर्य, अपने नेत्र का देवता, जिह्वा का देवता वरुण और ध्यान का देवता ये अश्वनी मर रहे हैं। ऐसे ही वाणी का देवता वाक और इसरा हाथ का देवता आपका इंद्र कौन है? इंद्र। और इसी प्रकार आपके यह लिंग तीसरा देवता प्रजापति और उसके बाद आपका यह वायु अपना बुधा का देवता प्रजापति जमराज। ये क्या है? ये सब देवता हैं, अधिष्ठान हैं अपने अपने राज्य के, लेकिन ये सब मर रहे हैं। एक दिन में से न कोई बच सका न कोई बचा सका, सब मर गए। 14 भुवन के चौधरी मरि है। 14 भुवन के चौधरी मरि है। इन्हों की क्या आशा। अरे ये तुम्हें बचा सकेंगे जिनके पांव टिकाने की खुद को जगह नहीं है, वो तुम्हें बचा सकेंगे? यही बचेंगे। इसलिए किसी देवी देवता के नाम की उपासना मत करो कि ये देवता ब्रह्मा बचा लेगा, कि विष्णु बचा लेगा, कि शंकर बचा लेगा, कि कोई और बचा, कोई नहीं बचा सकेगा। साधु ये मुर्दों का गाँव। साधु ये मुर्दों का गाँव। साधु गुरु मरि है शिष्य भी मरि है। गुरु मरि है शिष्य भी मरि है। मर गए राम और कृष्ण। मर गए राम और कृष्ण। गोरख मर गए मछेंद्र मर गए। गोरख मर गए मछेंद्र मर गए। मर गए शंकराचार्य। मर गए शंकराचार्य। साधु ये मुर्दों का गाँव। साधु ये मुर्दों का गाँव। साधु जोगी
मरी है, धर्मी मरी है, मर गए स्वर्ग सम्राटा, सीता मर गई, राधा मर गई, किसी से आशा का तार मत जोड़ो, किसी से अपनी आशा का तार मत जोड़ो कि ये मुझे बचाएगा, ये मेरा मालिक, ये मुझे रक्षा करेगा, कोई नहीं तुम्हारा तुम्हारे अलावा। सीता मर गई, राधा मर गई, मर गई उमा और लक्ष्मी, साधु ये मुर्दों का गाँव, साधु माता मरी है, पिता भी मरी है, मरी है नाना नानी, पति मरी है, पत्नी मरी है, पांच पांच चूड़ियां पहन लो और दो दो तीन तीन बिंदी लगा लो, एक अंदर एक यहाँ, किंतु कुछ नहीं रहेगा। मूर्ख लोग यहाँ एक लगाते हैं और एक यहाँ लगाते हैं पति के, ओह उससे पति बच जाएगा। सबको रानी बनना है, सब मुर्दों का ही तो गांव है, तो ये रानी ही तो यहाँ रहेंगी और कौन रहेगा। बिंदी चाहे जितनी लगाओ, चूड़ियाँ चाहे जितनी पहनो। पति मरी है, पत्नी मरी है, मरी है दादा दादी, साधु ये मुर्दों का गाँव, साधु राम मरी है, रिद्धि मरी है, बची है ना कोई एक मैं ही अमर आत्मा हूँ, दूजा झूठा संसारा, साधु ये मुर्दों का गाँव, साधु इस पर विचार करो, तुमने कौन सी सत्ता, तुमने क्या सत्ता आज तक अनादि से जिसे कोई छू नहीं सका, मार नहीं सका, अखंड, असंग,
मैं किससे लड़ूं, मैं किससे भय करूं? कौन मुझे मार सकेगा, कौन मुझे छू सकेगा? कोई श्वास खाली मत जाने, हर श्वास में आत्मचिंतन। एक यही क्रिया है श्वास दर्शन की, जिसको कोई बंधन नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है। हर क्रिया वाले को बंधन है, हर क्रिया में राग द्वेष, हर क्रिया में राग द्वेष। लेकिन ये श्वास प्रश्वास की क्रिया ऐसी अभूतपूर्व क्रिया है, इसमें कभी किसी को राग द्वेष नहीं हुआ, न होगा। मंत्र करो, पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, दान करो, भक्ति करो, सब में राग द्वेष ज्यादा कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम हर समय लगा रहता है। पर ये परमात्मा की अद्भुत क्रिया है श्वास। कभी न श्वास में राग होता है, हो रहा है, जल्दी आ, और जल्दी आ जाए, ऐसा भी नहीं करता। और इस श्वास क्रिया में कोई ऐसा भी नहीं कहता जल्दी जा, जल्दी निकल जा, ऐसा भी कोई विचार नहीं करता। ये एक ऐसी क्रिया है, राग द्वेष रहित, बस आत्मचिंतन, इसी में जो यही में। अंदर श्वास जा रहा है, सो का चिंतन जोड़, बाहर श्वास आ रहा है, हम का चिंतन जोड़। चाहे अंदर श्वास जाने में रा जोड़ दो, बाहर आने में माँ जोड़ दो, तुम्हें जो अच्छा लगे, लेकिन उसमें आप सम रहें, साक्षी रहें। ज्यादा सो हो कि ज्यादा हम हो, ज्यादा रा हो कि एक कभी भी नहीं आएगा, समता रहेगी। बस जा रहा है देखते रहो, आ रहा है देखते रहो। और अर्थ में विचारो, सोहम का मतलब है वही में अजर अमर अखंड सत्य।
न जिसका कभी जन्म हुआ, न जिसकी कभी मृत्यु होती है, सो अहम। वेद उपनिषद कहता है तत्त्वमसि, अरे वही तो तू है। तो किसको अन्य देवी देवता मानकर उपासना करते हैं? आत्मभाव धारणा से जी पावे मुक्ति रे। और कुछ ना करो, आत्मभाव धारणा से जीव पावे मुक्ति रे। आत्म ध्यान धारणा से जीव पावे मुक्ति रे। आत्म भाव धारणा से जीव पावे मुक्ति रे। देह भाव धारणा से जीव पावे बद्ध रे। देह भाव धारणा से जीव होवे बद्ध रे। देह भाव धारणा से जीव होवे बद्ध रे। जाति भाव धारणा से जीव होवे बद्ध रे। जाति भाव धारणा से जीव होवे बद्ध रे। आश्रम भाव धारणा से जीव होवे बद्ध रे। आश्रम भाव धारणा से जीव होवे बद्ध रे। कर्ता भाव धारणा से जीव होवे बद्ध रे। भोक्ता भाव धारणा से जीव होवे बद्ध रे। कर्ता भाव धारणा से कर्ता भाव धारणा से भोक्ता भाव धारणा से भोक्ता भाव धारणा से साक्षी भाव धारणा से जीव होवे मुक्त रे। 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 चेतन भाव धारणा से जीव होवे मुक्त रे। चेतन भाव धारणा से जीव होवे मुक्त रे। चेतन भाव धारणा से जीव होवे मुक्त रे। ज्ञान धारणा से जीव होवे मुक्त रे। ज्ञान धारणा से जीव होवे मुक्त रे। आत्मभाव धारणा से जीव होवे मुक्त रे। आत्मभाव धारणा से जीव होवे मुक्त रे। देह भाव धारणा से जीव होवे मुक्त रे। देह भाव धारणा से जीव होवे मुक्त रे। नाम
जाति धारणा से आश्रम भाव धारणा से आश्रम भाव धारणा से आश्रम भाव धारणा से कष्टवं। तो ये जन्म मरण किसका, ये भूख प्यास किसको, ये सुख दुख किसको, ये बंध मोक्ष किसको। आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, सौ हैं, पर प्रकाश हैं, बद्ध हैं, श्रोताओं के रूप में विद्यमान सभी ब्रह्मनिष्ठों को मेरा प्रणाम। सबका लाभ हो, सबका कल्याण, समस्त ज्ञानियों के चरणों में आप सभी लोग